प्रकृति की व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से संचालित होते न देख पाना हम मानवों की मजबूरी बन गई है। अब हम लोग देख पा रहे हैं कहीं पर त्रासदी, कहीं पर भूकंप, कहीं पर बाढ़, कहीं पर सूखा। यह देखना हमारी मजबूरी हो गई है क्योंकि हम ये संतुलन बिगाड़ने के सबसे बड़े कारण बनते जा रहे हैं। नमस्ते, मैं हूं अजय साहनी, स्टार रियल रिपोर्टर न्यूज पे एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और बताने जा रहा हूं राजस्थान में मानसून एक्टिव तो है, लेकिन इसकी सुस्ती से यहां जल संकट खड़ा हो गया है। आप लोगों को बता दें कि 21 सितंबर से ट्रेन के जरिए लोगों तक पानी पहुंचाया जाएगा। ऐसा होना संभव और होना तय है। ट्रेन के जरिए पानी पहुंचेगा। जयपुर, अजमेर, टोंक के अलावा इस बार पाली शहर और इससे आसपास इसके 8 शहरों को करीब 1020 गांवों में भी पानी की किल्लत झेलनी पड़ेगी। ट्रेन के जरिए हर 4 दिन में एक बार पानी की सप्लाई करने की तैयारी चल रही है। दोस्तों सोचिए आप, कितना बड़ा जो है ये बात है। 30 अगस्त तक सामान्य से 12% कम बारिश के कारण स्थिति और विकट होती दिख रही है। प्रदेश के कुल 727 बांध हैं जहां से पानी सप्लाई होता है पूरे प्रदेश को, और उसमें 42% बांध जो है वो सूख गए हैं, सूखा पड़ा है। उसमें 303 बांध ऐसे हैं जिनमें पानी बहुत कम बचा है। इनमें कुछ प्रमुख बांध ऐसे हैं जो पानी सप्लाई के हिसाब से अहम हैं। इनमें टोंक का बिसलपुर और पाली का जवाई बांध है। अब सोचिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट बांध है जहां पर सूखा जैसा स्थिति है, पानी यहां पर कम पड़ गया है, लोगों का जीवन त्रस्त होता नजर आ रहा है। ट्रेन से पानी पहुंचाने की कवायद पर, कोशिशों पर जोर दिया जा रहा है। आप लोगों को बता दें कि यह जो है कार्य पाली जिले में पानी का सबसे बड़ा स्रोत जवाई बांध है। जवाई से पाली शहर समेत सुमेरपुर, रानी, फालना, बाली, जैतारण, सोजत, तखतगढ़, मारवाड़ जंक्शन में पानी सप्लाई होता है। इनके अलावा 1020 ऐसे छोटे छोटे गांव हैं जो पानी के लिए जवाई बांध पर ही निर्भर हैं। इस बांध में अब केवल 20 सितंबर तक का पानी बचा हुआ है। दोस्तों सोचिए, 20 सितंबर तक बस चलेगा पानी, इतना ही पानी है। अब ऐसे में अगर कोई बारिश का, मानसून का मेहरबानी हो जाए तो फिर ठीक है, वरना ट्रेन तो बस जय जयकार कर ही देगी। अब आप लोग सोचिए कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं, जवाई बांध से 9 से 10 करोड़ लीटर MLD 9 से 10 करोड़ लीटर पानी रोज लिया जा रहा है, जो 20 सितंबर तक जारी रहेगा। उसके बाद हर रोज 50 से 60 MLD पानी सप्लाई किया जाएगा। अब सोचिए कि क्या हालात होंगे ऐसे में। ज़्यादा से ज़्यादा 31 अक्टूबर तक चलेगा। इसे देखते हुए यहाँ पर 21 सितंबर से वाटर ट्रेन शुरू करने का निर्णय लिया गया है। हर रोज 4 फेरों में यह ट्रेन करीब 10 MLD पानी जोधपुर से लेकर पाली पहुँचेगी। कितना दुखद पहलू है ना ये। यानी हम इंसान मशीनों पर मजबूर हो गए हैं निर्भर होने के लिए। प्रकृति हमारी व्यवस्था भरपूर नहीं कर पा रही है। इसके पीछे कौन है जिम्मेदार? कौन खड़ा किया है ये संकट? पहले तो ऐसा नहीं था। हमने जनसंख्या बढ़ा लिया और अपने घरों और अपनी संपत्तियों को बढ़ाने के चक्कर में पृथ्वी के सिस्टम को, इको सिस्टम को ख़त्म करने पर हम लोग आमादा हो गए। इसीलिए हालात बिगड़ते चले गए। आने वाले कुछ समय में बारिश ठीक से नहीं होती है तो पानी का संकट पाली ही नहीं बल्कि अजमेर, जयपुर और टोंक के कुछ क्षेत्रों को भी झेलना पड़ेगा। इन 3 जिलों में करीब 1 करोड़ की आबादी के लिए हर रोज बिसलपुर बांध से पानी सप्लाई किया जाता है। बांध का मौजूदा समय में गेज 310.66 RL मीटर है और इसमें कुल पानी 361.21 MQM है, जो कुल भराव क्षमता 1095.84 MQM का करीब 33% ही है। दोस्तों सोचिए, ये आंकड़ों को बताना ज़रूरी नहीं है, बस ये बताना आप लोगों को ज़रूरी है कि ये हालात आ गए हैं कि अब पानी बाहर से सप्लाई होगा। ये पाली में, अजमेर में, टोंक में और ऐसे ही और अन्य 1-2 जगहों पर, बाकी 1020 गाँवों में अब ये हालात रहे तो कितना दिन चलेगा? सोच कर देखिए। बारिश का ये हाल, अगर बारिश से पूर्ति नहीं हुई तो बहुत मुश्किल में आ जाएगा यहाँ का स्थिति। 221 ट्यूबवेल खोदने की तैयारी चल रही है। यहाँ पे जयपुर के कुछ अधिकारियों की मतलब अगर बात करें, उन लोगों ने बताया कि यहाँ पर जयपुर में पानी की कटौती को पूरा करने के लिए ट्यूबवेल का सहारा लिया जाएगा। इसके लिए जयपुर में 218 अलग अलग पॉइंट्स पर नए ट्यूबवेल खोदने की तैयारी चल रही है। 146 पहले से खुदे हुए ट्यूबवेल का रिन्यूअल कराया जाएगा। इन सभी ट्यूबवेल से कुल
106 MLD पानी लेने की प्लानिंग है। ऐसे चल रहा है काम, मतलब किसी तरह से बस सहेजा जाएगा चीज़ों को। आप लोग समझ सकते हैं, पानी की संकट कहीं है, कहीं बाढ़ की आपदा है, और ये आपदाएं आप सबको जो है कहीं ना कहीं प्रकृति की उस व्यवस्था को डगमगाते हुए दिखा रही हैं। लेकिन हम सब हैं जो समझने के लिए तैयार नहीं हैं। हम सब हैं जो इस परिवर्तन को महसूस नहीं कर पा रहे हैं कि हालात बिगड़ रहे हैं देश में, और बादल जो हैं वो हमें पानी का सप्लाई नहीं दे पा रहे हैं भरपूर, क्योंकि ये सारा सिस्टम जो बना है वो कहीं धूप, कहीं बादल, और कहीं पर पानी को ऑब्जर्व करने का जो इकोसिस्टम है उसमें कुछ गड़बड़ी आ रही है। जय जयकार जारी रहेगी। रियल रिपोर्टर न्यूज़ पे आप लोग देख रहे थे अजय साहनी स्टार के न्यूज़ को, और आप लोग मुझे देखते हैं, फॉलो करते हैं, इसके लिए मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, धन्यवाद देता हूं आप सब मित्रों को। आप सब लोग मेरे इस पेज को फॉलो कर लीजिएगा, और जो लोग कर लिए हैं उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। मेरा चैनल जो है रियल रिपोर्टर न्यूज़ स्टार, उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय जयकार जारी रहेगी। बेल आइकन दबा दीजिएगा, जिससे कि सबसे पहले खबर आप तक पहुंच जाए, नोटिफिकेशन पहुंच जाए, और आप लोग इसे साझा कर दीजिएगा अगर आप लोगों को सही लगे तो। पानी का बचाव कीजिए, कम से कम आप लोग उसे सुरक्षित कीजिए, संरक्षित कीजिए, वरना बहुत सारी असुविधाएं हो जाएंगी। बहुत बहुत शुक्रिया सवाई सिंह चंपावत जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। सुशील कुमार जी, बहुत बहुत शुक्रिया। हेमलता पंच भाई जी, बहुत बहुत शुक्रिया। लल्लन सहानी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। रामायण यादव जी, शुक्रिया, धन्यवाद दोस्त। पवन पटेल जी, बहुत बहुत धन्यवाद पवन जी, और बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी को, बहुत बहुत धन्यवाद सभी दोस्तों को। पद्मा लोचन मुखी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। जय जयकार जारी रहेगी। जय हिंद, जय भारत।